हे गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस न्यू यूट्यूब चैनल में के न्यू वीडियो में। और अभी तक हमने 3-4 वीडियोस बना चुके हैं, इस चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। तो आई होप आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं, तभी आपने अच्छा रिस्पांस दिया है और वीडियोस को आपने शेयर वगैरह भी किया है। हमने देखा अपने स्टूडियो में अच्छे खासे व्यूज़ आए थे, शेयर से भी जो आपने किए थे, और कमेंट वगैरह भी आप नहीं कर रहे हैं। पिछली वीडियोस में मैंने बोला था कमेंट वगैरह कीजिए, लाइक कीजिए, ये सब आपने किया ही नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, तो फिर से मैं डिस्क्लेमर दे दूं, अगर आपने पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो जाइए उसको वॉच कर लीजिए, वरना यहाँ को कुछ समझ में आने वाला नहीं है। ठीक है, तो और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन है हुआ उसको दबा दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो, कमेंट भी ज़रूर करिएगा कैसी वीडियो लग रही, अच्छी लगी नहीं लगी सब बताइएगा। ठीक है, चलिए अब आगे क्वेश्चन करते हैं। ठीक, डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर बाई, हमें डिविडेंड रिसीव्ड हो गया शेयर से फाइनेंस कंपनी के ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, और डिविडेंड रिसीव्ड हुआ ऑन शेयर बाई नॉन फाइनेंस कंपनी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, रेंट पेड, हमने रेंट पे कर दिया। ठीक है, तो रेंट पे किया तो एक तरह से ये हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। पिछली वीडियो से मैंने समझा रहा हूँ, एक एक पॉइंट समझा है, ऑपरेटिंग, नॉन ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, इक्विवेलेंट, सारी चीज़ें मैं पिछली वीडियो से बताते आ रहा हूँ। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, मैंने फेस कैम वीडियो में सब चीज़ें बताई हैं। ठीक है, समझ में आना चाहिए आपको। फिर रेंट पेड था, हो गया ये, तो मान लीजिए हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ थी। रेंट रिसीव्ड, इफ़ रेंट रिसीव हुआ है अगर, अब मैं आपको केस बताता हूँ। कंपनी मेन बिजनेस इज़ प्रॉपर्टी बिजनेस, हमें रेंट रिसीव हो गया। ठीक है, तब जब हमारी कंपनी मेन बिजनेस है वो प्रॉपर्टी बिजनेस है, प्रॉपर्टी बेचने खरीदने का बिजनेस है। तो एक तरह से ये हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, क्योंकि इसी चीज़ से तो हमारी रेवेन्यू जनरेट होती है। हमारी बिजनेस वो है, वो प्रॉपर्टी बिजनेस है, मतलब प्रॉपर्टी सेलिंग या फिर प्रॉपर्टी को रेंट पे देना, तो यही हम काम करते हैं, उससे हमें रेंट मिला, तो ये हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो गई। अदर बिजनेस, हमें रेंट रिसीव हुआ अदर बिजनेस से रेंट हुआ, तो वो एक तरह की हमने इन्वेस्ट कर दी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। हाँ है, बिल्कुल है, ठीक है। इनकम टैक्स पेड, हमने इनकम टैक्स पेड किया, इनकम टैक्स पेड है, तो वो हमारी है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्यों? हमने इनकम टैक्स पे किया तो उससे हमारी बताता हूँ, अगर हम इनकम टैक्स पे नहीं करेंगे तो उतने से हमारी प्रॉफिट बढ़ जाती है। ठीक है, लेकिन हमको इनकम टैक्स पे करना होता है, तो वो हमारी इनकम हो रही है, उससे हमारी इनकम हो रही है। तो इनकम कहाँ से हो रही है? हम रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, तभी तो हमारी इनकम हो रही है। तो एक तरह से वो भी हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो गई। ठीक है, इनकम टैक्स रिफंड रिसीव्ड, तो भैया ये भी हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। इनकम टैक्स का रिफ़ंड रिसीव हो गया, हमें फिर से रिफ़ंड मिल गया। इनकम टैक्स, हमारी जब इनकम आ रही है तभी तो इनकम टैक्स लग रहा है, ये सब तो रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी है, मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। ठीक, फिर है बैंक बैलेंस हमारा बैंक बैलेंस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। ठीक, कैश तो मान लीजिए आपको पता ही है, जो हमारे कैश में होता है। कैश इक्विवेलेंट क्या होता है? ऐसे एसेट जो 3 महीने के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाएं, उन्हें कहते हैं कैश इक्विवेलेंट। शॉर्ट टर्म डिपॉजिट इन बैंक, हमने शॉर्ट टर्म डिपॉजिट किया है, मतलब 3 महीने में वो कैश में कन्वर्ट हो जाए। इन्वेस्टमेंट इन शॉर्ट टर्म ऑन मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, तो ये भी हमारी कैश इक्विवेलेंट। तो ये सारी चीज़ें जो थी, ये थी कैश इक्विवेलेंट। तो आई होप आज की वीडियो में ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। मोस्टली इस वीडियो में हमने कैश इक्विवेलेंट के बारे में बात किया, 3 क्वेश्चन उसके किए,
और कुछ क्वेश्चन भी किए हमने, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, सबके क्वेश्चंस भी आज की वीडियो में हमने किए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो ठीक है, नहीं कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं कि भैया जो भी है ये डाउट है भाई, ये डाउट है, प्लीज़ इसको बता दो। तो मैं अगली वीडियो में आपको ज़रूर बताऊँगा, कन्फर्म करूँगा क्या चीज़ें थी। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।